हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र साहू और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर होता क्या है? विच नंबर कांट बी एबल टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6. All that things are your irrational number because that number are not able to represent in the form of ratio. ठीक है, इसको इस ऐसे नंबर जिसको हम लोग उसके रेशियो के फॉर्म में लाइक 5/2, 3/5 ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, दिस ऑल दिस थिंग आर योर कम अंडर इरेशनल नंबर। हम लोग देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपका प्राइम फैक्टर्स का पूरा आपका एक लॉ है, बेसिक लॉ है। अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल 42 इज आवर कंपोजिट नंबर, वी कैन राइट दिस इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2. 3 2 is 6 and 6 7 are your 42. We can write this 42 in the form of 7 into 3 into 2. हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 42 को। ये आपका क्या है, आपका बोला जाए प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना कहलाता है। यही यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आता है। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर में क्या देखने वाले हम लोग। ये आपका थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या बोलता है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, a स्क्वायर कोई आपका अंक है, कोई आपका संख्या है, ठीक है, a स्क्वायर उसको क्या कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है। p प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है p, तो ये डेफिनेटली a को भी डिवाइड कर देगा। इस थ्योरम का यही कहना है। ठीक है, समझ गए क्या क्या बोला मैं। अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो डेफिनेटली वो a को भी डिवाइड कर देगा। इस थ्योरम का कहना है। ठीक है, अब इस थ्योरम को प्रूफ मतलब कैसे करेंगे कि कोई संख्या इरेशनल है, ठीक है, कोई संख्या इरेशनल है, उसको प्रूफ करना है, तो इसी थ्योरम का अपन यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं देखने वाला हूँ, एक ए आपका क्या है, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर and we can break this number. We can break this number into their prime factor. यहाँ क्या है, a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो a क्या हो जाएगा। अगर इसका प्राइम फैक्टर में देखूँ, कोई कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर लेट सपोज p1, p2, p3, pn, ये बहुत सारा हो सकता है। ये जो है आपका लाखों करोड़ों, कोई भी अरबों का अंक भी हो सकता है, अरबों वाला अंक भी हो सकता है ना, अरबों वाली संख्या भी हो सकती है। तो ये क्या है, इतने सारे सभी तरह के प्राइम फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं मे भी। तो मैं pn तक ले लिया हूँ, p1, p2, p3 और डॉट डॉट pn तक। ए आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं ए इक्वल्स टू ये मान लिया, then squaring on both side, a square is equals to a square. If we are going for squaring both side, a square equals to क्या हो जाएगा आपका, p1, p2, p3, pn, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब दो बार लिख सकता हूँ, मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, p1, p2, p3 एंड योर pn। ये हो गया आपका। ठीक है, मैं यहाँ पास इसको दो बार लिख दिया है। फिर यहाँ पास आप जैसे कि यहाँ पास अब मैंने क्या किया, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मेरे को प्रूफ करना है ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए क्या है, प्राइम
कोई भी नंबर अगर ए कोई नंबर होगा तो मैं उसको कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, और इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए। तो मैंने क्या किया, ए को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया। जैसे कि ए इक्वल टू क्या है आपका 72 है, ए क्या है 72 है, मैंने 72 को क्या किया प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया 9 8 72। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। तो ये क्या है प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया। ठीक है, P1 P2 यहाँ पास P1 है आपका 3 एंड P2 है आपका क्या 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास आपका 2 बार आया है 3 और आपका 3 बार आया है 2, तो हम लोग इसको स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब और स्क्वायर के टर्म में, P1 का स्क्वायर एंड P2 का क्यूब, सिमिलरली 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसको। क्योंकि ये क्या है यहाँ पर जो आपका प्राइम फैक्टर में ब्रेक होने वाला है वो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब सिंगल हो, वह यहाँ पर जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ऐसे हो सकता है, P1 का स्क्वायर P1 का क्यूब, P2 का क्यूब P3 का क्यूब, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 42 को मैंने 6 इंटू 7 में ब्रेक कर दिया, तो 2 इंटू ये 3 हो गया इंटू 7 हो गया। यहाँ पास P1 एंड P2 एंड P3, यहाँ ए इक्वल टू मैं बोल दूंगा 42, तो यही 42 को यहाँ पास हम लोग ऐसे 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में लिख लिए। सिमिलरली अगर ए इक्वल टू मैं 42 बोलूँ तो यहाँ पास P1 P2 P3, यहाँ पास P1 हो जाएगा आपका 2, P2 हो जाएगा 3 और P3 हो जाएगा 7। सो इस तरह सेम थिंग मैंने यहाँ पास किया है, कोई भी एक नंबर लेके उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पास लिख देता हूँ, नॉट नेसेसरी टू बी डिस्टिंक्ट, नॉट नेसेसरी टू बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, नॉट नेसेसरी टू बी डिस्टिंक्ट हो, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास रिपीट भी हो सकता है, कोई भी प्राइम फैक्टर है वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पास मैं क्या लिखा हूँ, ए स्क्वायर इक्वस टू, मैंने जो ए है उसको 2 बार ऐसा लिख दिया है, ए इंटू ए इक्वस टू P1 P2 P3 Pn, P1 P2 P3 Pn, ये इस फॉर्म में लिख लिया हूँ मैं। तो इसके बाद मैं देखता हूँ वो उस थ्योरम का यूज़ करूँगा। ये जो आपका थ्योरम है ये क्या बोलता है, अगर P, ये क्या बोलता है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, मतलब P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए आल्सो, मतलब अगर ए स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर दे रहा है तो P जो है A को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब A को अगर डिवाइड करेगा P, तो आप लोग इससे क्या समझ रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पास तो क्या है ए स्क्वायर, अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या समझ रहे हो ये बताओ। ए स्क्वायर अगर P को मतलब P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो उसमें क्या है, क्या होगा, जो फैक्टर होगा ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा उसमें P प्रेजेंट होगा, तभी वो डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। कोई भी संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पास मैं 40 ले लेता हूँ, 40 कब कोई अंक से डिवाइड होगा, कब हम लोग उसको किसी अंक से डिवाइड कर पाएंगे, जब 40 जो है जो 40 का जो प्राइम फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 40 में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि 40 का प्राइम फैक्टर क्या है, 10 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 का क्यूब, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5, ये आपका क्या हो जाएगा 40 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब मैं अगर बोलूँ मैं 40/3 करूँ, क्या डिवाइड होगा, 40/3 कर रहा हूँ, 3 प्राइम नंबर है 3, लेकिन प्राइम फैक्टर है क्या 40 का नहीं है। 40 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 है, 2 की घात 3 और 5
5 गुणित 5 आपका टोटल, ये क्या है आपका प्राइम फैक्टर है 40 का। यहाँ पास 3 है, क्या 3 प्राइम नंबर दिख रहा है, 3 नहीं है ना, 3 नहीं है यहाँ पास। तो ये 40 क्या है, 40/3 करूँगा, ये डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ओनली डिवाइड कब होगा, अगर यहाँ 40 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा, अगर मैं 40 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा, 40 को मैं अगर ये 2 और 3 2⁻³ है 8 से डिवाइड कर दूँ तो भी हो जाएगा, 40/8 कर दूँ तो भी हो जाएगा, 40/10 कर दूँ तो भी हो जाएगा। तो ये सब में हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं 40 के, तो हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पास क्या होना चाहिए आपको, अगर ना a² को p से डिवाइड करना है a² को, तो a² में p प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पास लिख पाऊंगा क्या, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये बोल पाऊंगा क्या, इसमें जो a² है वो किसका कंपोजिशन होगा, उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, p1 p2 हो सकता है, p3 हो सकता है, ऐसे pn तक हो सकता है। ठीक है, pn तक हो सकता है इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पास मैं a लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं अंडर रूट करके लिखूंगा, p1 p2 p3 pn ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका ये a है वो अंडर रूट के फॉर्म में आ गया, p1 p2 p3 अंडर रूट के फॉर्म में है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया है इरेशनल नंबर क्या है, जहाँ आपको अंडर रूट दिख जाए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पास मेरे को अंडर रूट दिख गया, यहाँ पास a अंडर रूट p1 p2 p3 ये आपका क्या है अंडर रूट फॉर्म में है, तो ये इरेशनल नंबर है। यही सेम चीज़ हम लोग को अलग अलग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि क्या कोई नंबर रेशनल है इरेशनल है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया थ्योरम आपका जो ये a² जो है, अगर a² को डिवाइड कर दे रहा है तो ये क्या करेगा, a को भी डिवाइड कर देगा। ये आपका जो थ्योरम है वो यही लास्ट होता है। यही हमको बेसिकली देखना था कि जो आपका a है जो आपका a² अगर p से डिवाइड कर रहे हैं तो वो p को कंटेन करके रखेगा। p क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा a² का, तभी वो डिवाइड करेगा। अगर p प्राइम फैक्टर है तो a² को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इस फॉर्म में अगर a² को लिख दूंगा देन a² ये हो जाएगा a क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट p1 p2 p3 एंड pn तक, और जहाँ अंडर रूट आया वहाँ आपका जो नंबर है वो क्या है डेफिनेटली इरेशनल है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो थ्योरम था। और अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर भी कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। और बिल्कुल पूछ सकते हो अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। and our next one is we have to prove this under root 5 is irrational number। ठीक है, हम लोग को क्या करना है इसके बाद, अंडर रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है ये हमको प्रूफ करना है। Then our question will be अंडर रूट 5 प्रूफ अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्यूशन we have to prove
what under root 5 will be irrational number. So firstly we have to take any we have to suppose, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दिस अंडर रूट 5 विल बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। हमको मानना पड़ेगा अंडर रूट 5 को प्रूफ करने के लिए, वो इर्रेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें विपरीत उल्टी मतलब दिशा से आपका विपरीत डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। मतलब उसको अगर वो बोल रहा है कि हम लोग को प्रूव करना इरेशनल है, तो सबसे पहले हम लोग को मान के चलना है कि वो रेशनल है। मतलब हम लोग उसको वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमको मान के चलना है सबसे पहले। सो यहाँ पास मैं मान रहा हूँ लेट अंडर रूट 5 बी द रेशनल नंबर hence we can represent under root 5 in the form of ratio के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी हम लोग यहाँ पास रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर a इक्वल टू मैं निकालूँ तो अंडर रूट 5 और ये क्या हो जाएगा इंटू बी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पास मैं स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो आपका यहाँ से आप देख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। ये क्या है, वही उसी फॉर्म में फिर से आ गया, देख सकते हो उसी फॉर्म में फिर से आ गया। ए स्क्वायर बाई प्राइम नंबर बोला था, ए स्क्वायर बाई पी। ठीक है, देन ए डिवाइडेड बाई पी। अगर ए स्क्वायर को अगर 5 से ए स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है तो डेफिनेटली ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये उस थ्योरम का कहना था। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। देन यहाँ पास क्या है, फ्रॉम थ्योरम इसको मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ भाई। फ्रॉम थ्योरम से क्या हो जाएगा, हेयर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई here a square divided by 5, then a divided by 5, a divided by 5। ठीक है, यहाँ पास क्या है, a square divided by 5 then a divided by 5। अगर मैं यहाँ पास बोलूँ, ठीक है, क्या अगर a डिवाइडेड बाई 5 है मतलब a का प्राइम फैक्टर कोई ना कोई 5 होने वाला है, 5 होने, तभी a क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ क्या, a इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 5c। ए का जो कंपोजिशन होगा उसमें 5 प्रेजेंट होगा, तभी जो है a जो है 5 से डिवाइड हो पाएगा। इसी कारण मैं यहाँ पास a इक्वल टू 5c मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर इसके बाद क्या करना है, इस जो a का वैल्यू है उसको इस जो आपका बी स्क्वायर वाले वैल्यू में पुट कर देना है। आपका जो यहाँ पास का जो इक्वेशन मिला है यहाँ पुट कर देना है a के वैल्यू को। तो यहाँ आपको मिलने वाला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 5 इंटू सी का स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5
सी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 5c²। ठीक है, फिर से वही वाला टर्म आ गया। ठीक है, वही वाला टर्म फिर से आ गया। यहाँ पास p इक्वल टू क्या था 5 था। ठीक है, फिर p इक्वल टू 5 था। यहाँ पास भी आप देखोगे, आप जैसे कि यहाँ पास से आप देख सकते हो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा b² अपॉन 5 हो जाएगा, b²/5। ठीक है, फिर से यहाँ पास आप अगर देखोगे b² वाला वही वाला टर्म में b के a² की जगह क्या हो गया b² हो गया। अब b² क्या होगा आपका जो 5 है, b² क्या है 5 से डिवाइड हो जा रहा है। देन जो b आपका जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये इस थ्योरम का कहना रहता है, जो थ्योरम था आपका वो वही कहना था। अगर a² अगर p से डिवाइड हो जा रहा है तो जो a है वो भी क्या हो जाएगा p से डिवाइड हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पास भी आपको देखने को मिल रहा है। b² अगर डिवाइड है 5 से तो b जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास फिर से आप बोल सकते हो b का जो प्राइम फैक्टर है वो उसमें क्या होगा 5 प्रेजेंट होगा, तो मैं इसको 5d दे दिया। ऐसे ही चलते जाएगा, ये चीज़ चलते जाएगा। आप लोग देख सकते हो जो b है इसमें क्या है 5 प्रेजेंट है, और जो a है इसमें भी क्या है 5 प्रेजेंट है। इसमें 5 इसमें भी 5 प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये इससे इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि a और b का जो फैक्टर है एटलीस्ट 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि a इक्वल टू 5c होना चाहिए, तभी जो है उस थ्योरम के हिसाब से आपका a² जो है a² डिवाइडेड बाई p देन a डिवाइडेड बाई p वाला जो थ्योरम है तभी वो सेटिस्फाई होगा। मीन्स a का वैल्यू एटलीस्ट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए 5 होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्या 5 होगा? आप लोग देख सकते हो क्या 5 होगा? यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपका जो a और b है वो क्या है एक को प्राइम है एक आपका √5 को आप लोग क्या लिखे थे, √5 को हम लोग a/b के रूप में ऐसे माने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पास अगर a/b के रूप में अगर हम देखें √5 को तो ये हो क्या सकता है, ये ऐसा हो सकता है a इक्वल टू √5 × 5 एंड b इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो a और b जो है ना, a और b आपका जो है वो एक को प्राइम नंबर होने वाला है, और जो कि 1 होगा 1 ही होगा। यहाँ पास 5 आ रहा है 5 का मल्टीपल आ रहा है 5 का, लेकिन यहाँ पास जो a और b है वो को प्राइम है, वो a और b का वैल्यू 1 एटलीस्ट 1 होने वाला है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होने वाला है यहाँ पास, लेकिन यहाँ पास 5 और 5 दिखा रहा है। यही क्या है जो हम लोग माने थे वो क्या है रॉन्ग है, हम लोग रॉन्ग लेके चले थे। यही कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसी को। मतलब हम लोग क्या लिए थे, रेशनल नंबर है बोल दिए थे ना, √5 को रेशनल नंबर है बोल दिए थे। इसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन विपरीतार्थ बोला जाता है। विपरीतार्थ हम लोग उल्टा लेके चल रहे थे, और लास्ट में जब हम लोग को सेटिस्फैक्शन के लिए जो हमारा रिलेशनशिप आया है a और b का, जो a और b का वो क्या है, वो क्या उससे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब विपरीतार्थ हो गया, उल्टा लेके चले थे और यहाँ पास कुछ और दिखा रहा है। इसी कारण इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन here √5 will be not rational number। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन √5 विल बी नॉट रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है √5 इज इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। सो √5 इज इर्रेशनल नंबर है आपका √5। इर्रेशनल नंबर नहीं मतलब डेफिनेटली इर्रेशनल नंबर होगा। तो यही आपका कॉन्ट्राडिक्शन वाला है। इसको जो आपका इर्रेशनल नंबर का जो थ्योरम नंबर 1 है उसको कॉन्ट्राडिक्शन रूल भी बोला जाता है। जो मैं थ्योरम नंबर 1 लिखा था उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन रूल भी बोला जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अब देखने वाले हम लोग इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन जिसको हम लोग प्रूव करेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है।
तो हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2√5 को हमको क्या करना है, प्रूफ दिस नंबर इज इरेशनल। ये नंबर प्रूफ करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पास मान के चलना है लेट 3 + 2√5 विल बी रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर रेशनल नंबर है तो। अब 3 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b - 3। ठीक है, इसके बाद अगर 2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, √5 ये हो जाएगा a/b - 3/2। √5 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होने वाला है, हम लोग देख रहे थे क्या, हाँ यहाँ पास मैं सॉल्व कर रहा था। √5 क्या हो जाएगा आपका, ये a/b - 3/2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे या फिर ऐसे ही रख दो, a/b - 3/2। यहाँ पास आप देख सकते हो a/b ये आपका क्या हो जाएगा, a/b - 3/2। ये क्या है आपका, if a/b - 3/2 is rational number, if a/b - 3/2 is rational number, then √5 भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ पास आप देख सकते हो क्या चीज, अगर यहाँ पास आपका a/b - 3/2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, देन √5 भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये सही है क्या, अभी हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग प्रूव करके देखे हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 इरेशनल नंबर है, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन लॉ के द्वारा हम लोग प्रूव करके देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो कि ये यहाँ पास जो आ रहा है वो भी गलत होगा। यहाँ पास क्या है, √5 तो इरेशनल नंबर है एक्चुअल में। यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, बट इन एक्चुअल केस √5 will be irrational number. So a/b - 3/2 will be also irrational number, ये भी irrational नंबर होगा। ठीक है, अगर आपका √5 इरेशनल नंबर है तो ये पूरा टर्म भी इरेशनल नंबर होने वाला है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ √5 = a/b - 3/2। √2 इधर ले आओ, 2 × √5 हो जाएगा, a/b - 3 हो जाएगा, a/b। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका एक नोट लिख लो, अगर मैं √5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब आपका ये 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है 2 गुणित क्या इनटू क्या करूँ मैं, इरेशनल नंबर जो √5 है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है √5। तो यहाँ पर जो रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, इरेशनल आता है। ठीक है, इरेशनल फॉर्म में होगा, जो आपका आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली
सिमिलरली अगर मैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बात करूँ, सब्सट्रैक्शन और एडिशन की मैं बात करूँ, तो इस केस में भी जैसे कि मैं 3√2 कर रहा हूँ एंड 3 - √2 कर रहा हूँ, तो इन दोनों के केस में भी जो आपका आंसर मिलने वाला है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। इर्रेशनल नंबर, the answer of the addition of 3 plus under root 2 will be your irrational number, and also the subtraction of 3 and under root 2 will be your irrational number. The answer of 10 which is in the form of irrational, जो आपका आंसर मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट करने से वो भी इरेशनल होगा और 3 माइनस अंडर रूट करने से वो भी क्या होगा, इरेशनल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पास क्या है, प्रोडक्ट वाली बात किया हूँ, रेशनल इंटू इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, तो यहाँ रेशनल क्या है 2 है, इरेशनल टू अंडर रूट 5 है। देन if you are going to multiply these two things, then you can obtain the answer in the form of your irrational number. आपका क्या होगा, अगर दोनों को इंटू करने के लिए जाओगे तो आपका जो आंसर आएगा दोनों को इंटू करने के बाद वो क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आने वाला है। आप लोग उसको रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग एबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं फिर और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो आपका a/b है, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये +3 हो जाएगा, -3 है तो प्लस ये 2√5 हो गया। तो ये यहाँ पास मैं अभी बोला हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पास क्या किया हूँ, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करूँगा, जैसे कि 3 क्या है रेशनल नंबर है और 2√5 क्या है इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। यहाँ पास मैं लिखा हूँ आपका इरेशनल नंबर मिलेगा, जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पास भी मैं लिख देता हूँ, जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज our completely analysis of irrational number, how to prove any number which will irrational, वो कैसे प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है, वो सब चीज़ हम लोग देख लिए, जो कि आपके थ्योरम है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एंड कमेंट बॉक्स। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।